नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले बिहार और मैं हूं आपके साथ हामिद सिंह। तो आज हम बात करेंगे जेन अल्फा की। जी हां, जेन अल्फा जनरेशन आंदोलन पर क्यों उतारू है और आंदोलन की राह इससे आसान क्यों लग रही है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो आंदोलन की राह सहसा क्यों अपना लेते हैं और जो बच्चे हैं उन्हें उनकी प्राथमिक जो जिम्मेदारी है क्या है, उनकी उनका प्राथमिक काम क्या है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इनको इनको छोड़कर वो आंदोलन के पीछे इतने उतावले क्यों हो जाते हैं, आंदोलन को लेकर वो इतने उत्सुक क्यों हैं, आंदोलन की राह उन्हें आसान क्यों लगती है। आपको हम तस्वीर आज दिखाएंगे देश के अलग अलग हिस्सों से कि किस तरीके से वहां पर जो बच्चे हैं वो छोटी छोटी सी बात लेकर सड़क पर आ जा रहे हैं और आंदोलन को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने लग रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करने लग रहे हैं। ये कितना सही है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए और उन शिक्षक के लिए, सभी के लिए और हमारे समाज के लिए क्या ये जायज है। इसे हम कैसे बदल सकते हैं, इसे कैसे नया मोड़ दे सकते हैं, इसे कैसे सही राह दे सकते हैं। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जो जानना जरूरी है और आपको हम आज बताएंगे कि वो बच्चे जो हैं, जो जेन अल्फा है, वो आंदोलन पर आखिर उतारू क्यों है, इसके पीछे की वजह क्या है। अगर वो वजह आप जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल ये जो जेन अल्फा जनरेशन है 2010 से लेकर 2024 के बीच जिन बच्चों का सामान्य तौर पर जन्म हुआ है उन्हें जेन अल्फा जनरेशन कहते हैं। और ये बच्चे जो है पूरी तरीके से डिजिटल युग में इनका जन्म हुआ है, यानी कंप्यूटर, टैबलेट और तमाम जो चीजें हैं जन्म के साथ ही इन्हें रूबरू उससे होने का इन्हें मौका मिला है। तो पूरी तरीके से डिजिटल दुनिया के ये बच्चे हैं और ये इनके सवाल भी जायज हो सकते हैं, लेकिन उन सवाल को रखने का तरीका आखिर आंदोलन ही क्यों बनता जा रहा है। इस सवाल के जवाब को जानने की हम कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा एक नैरेटिव सेट हो रहा है और ये कितना सही है या फिर इसे बदलने की जरूरत है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो आज का ये सवाल थोड़ा गंभीर है कि क्या स्कूली बच्चों का छोटी छोटी बातों पर आंदोलन करना सही है। और ये बिल्कुल जायज बात है कि बच्चे जो हैं उनका जो प्राथमिक काम है, उनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है वो पढ़ाई लिखाई करना है, अपनी जो अपने शिक्षक है उनकी बातों को मानना है और अपने पेरेंट्स की बातों को मानना है। लेकिन अब जिस तरीके से एक माहौल देखने को मिल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जो सामने आ रही है कि किस तरीके से बच्चे जो है वो आंदोलन की राह पर उतारू हो रहे हैं। छोटी सी बात जिसको स्कूल में अपनी बात को रखकर वो इसका हल पा सकते हैं और इस समस्या को आसानी से सुलझाया जा सकता है, उसके लिए भी बच्चे जो है वो सड़क पर आ जाते हैं। देखिए इस तरीके की जो बातें हैं आमतौर पर बच्चों के दिमाग में वो बातें आंदोलन की उपज नहीं होती है, लेकिन आसपास का माहौल जो होता है, आसपास की जैसी चीजें वो सुनते हैं, आसपास जो देखते हैं, वही चीजें उनके दिमाग में सेट हो जाती है और बच्चे जो है वो बहुत जल्दी किसी भी चीज को कॉपी करते हैं। तो जिस तरीके से देश में बड़ा आंदोलन होता है और छात्रों को ने जिस तरीके से आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर किया और उसके बाद ये और भी ज्यादा इस तरीके की बातें सामने आने लगी और आसपास आंदोलन की बात और आंदोलन की राह देखकर कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में भी ये बातें आती है और कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं जो इन बच्चों को इस ओर अग्रसारित भी कर देते हैं कि इस बात को लेकर आप आंदोलन कीजिए, सड़कों पर आ जाओ, नारेबाजी करो तो शिक्षक जरूर मान जाएंगे। तो इसी से उन बच्चों के दिमाग में ये चीजें उपजती है जो कि बिल्कुल गलत है। किसी भी तरीके से ऐसी चीजें छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में सेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ा सवाल यह है कि बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार है या नहीं। बिल्कुल उनको अधिकार है और बच्चों की समस्याओं को सुना भी जाना चाहिए और उनके बात को नजरअंदाज किया भी नहीं जा सकता, लेकिन हर छोटी बात के लिए आंदोलन ही रास्ता है, ये गलत है। और स्कूल जो है एक ऐसा जगह है जहां बच्चों को किताब के ज्ञान के अलावे अनुशासन, धैर्य और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखने की सीख भी मिलती है। अगर किसी बच्चे को कोई समस्या है तो सबसे पहले उसे किससे कहना चाहिए और अगर वहां उसकी बात नहीं बनती है तब किसे कहना चाहिए, तमाम जानकारियां बच्चों को होनी चाहिए। उस ओर जो है जो पेरेंट्स हैं उनको बताना चाहिए और अगर किसी बच्चे को अगर समस्या है तो उन्हें पहले शिक्षक से अपनी बात रखनी चाहिए और अपने अभिभावक को बताना चाहिए और अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तब उस तरीके से उसको आवाज उठाने की जरूरत है। लेकिन छोटी छोटी बातों पर नारेबाजी, पढ़ाई का बहिष्कार, स्कूल का माहौल खराब हो जाता है इससे और दूसरे को परेशानी ही होती है। बच्चों में सवाल करने की आदत बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन हर सवाल का जवाब आंदोलन नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सही है। अब आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट अंदाजा लगाएंगे कि ये तस्वीरें जो है वो क्या बयां कर रही है।
एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये सतना जिले के चोरहटा ग्राम पंचायत की तस्वीर है, जहां पीएम श्री हायर सेकेंडरी स्कूल में जल भराव की जो समस्या है उसको लेकर वहां पर जो छात्र छात्राएं सड़क पर उतर गए और नारेबाजी करने लगे। जल भराव की समस्या निश्चित तौर पर समस्या है, उसका समाधान होना चाहिए, लेकिन छोटे छोटे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो पढ़ाई छोड़कर अगर सड़कों पर उतर के इन समस्या के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, ये गंभीर सवाल है। अब देखिए, आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो किस तरीके से जो आंदोलन वाली बात है उसका मिसयूज हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जिला कन्नौज का ये तस्वीर है, जहां पर सरकारी कंपोजिट स्कूल के बच्चों ने प्रोटेस्ट किया और वो प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, बच्चे प्रिंसिपल को हटाने की मांग करेंगे, बच्चों को इतनी ज्यादा समझ कैसे होगी प्रिंसिपल खराब है या फिर सही नहीं है, इनको हटाना चाहिए। ये जो गार्जियन लेवल की बात है या फिर जो बड़े लोगों को करना चाहिए, वो छोटे छोटे बच्चे करते हैं। तो ये एक गंभीर सवाल है कि आखिर बच्चे इस तरीके से क्यों आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, अब हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये उज्जैन की तस्वीर है और जो बच्चियां हैं, इन्होंने जो वहां पर अधिकारी हैं उनको झुकने पर मजबूर कर दिया और जो प्रशासन को ऐलान करना पड़ा कि उनका स्कूल जो है वो शिफ्ट नहीं किया जाएगा। स्कूल शिफ्ट होने को लेकर ये आंदोलन की राह अपनाई थी और लगातार उसको लेकर आवाज बुलंद कर रही थी। तो ये गंभीर समस्या है कि लगातार जो बच्चियां हैं या फिर जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो हर छोटे छोटे सवालों को लेकर आंदोलन की ओर अग्रसर क्यों हो जाते हैं। तो इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा और जो बच्चे हैं वो अपने उनका जो मूल कर्तव्य है उससे कहीं ना कहीं वो इतर देखने लगते हैं। अब देखिए, ये यूपी के हमीरपुर की तस्वीर है, जहां पर गांव में सड़क नहीं है, जिससे स्कूल जाने में परेशानी होती है और इसी को लेकर जो बच्चे हैं वो जो कलेक्टर है उनसे मिलने की जिद पर अड़ गए और विरोध प्रदर्शन भी इन्होंने किया, जिसके बाद ये मिलने आए, आश्वासन देकर इनको वापस किया गया। लेकिन छोटे बच्चे जो हैं इस तरीके से इन मसलों को लेकर अगर आंदोलन की राह अपनाएंगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा। जो जनरेशन है वो पढ़ने के लिए उनको आगे बढ़ना है और पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ने के बजाय इन चीजों में अगर ज्यादा उलझेंगे तो फिर उसका जो परिणाम है वो उसकी तस्वीर अलग होगी। ये भी उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, वहां पर बच्चे किस तरीके से स्कूल की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतर गए और सड़कों पर, हालांकि प्रशासन की ओर से जो उनके साथ जिस तरीके से हटाया गया उनको, उसे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये आंदोलन है, ये छोटे छोटे बच्चे जिनको आंदोलन की पूरी जो इंपॉर्टेंस या फिर आंदोलन का जो परिभाषा है वो उस तरीके से वो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो आंदोलन को लेकर सड़क पर उतर जा रहे हैं। ये कहां तक जायज है, ये बड़ा सवाल है। बस रोड की समस्या लेके आए हैं। कैसे आई हैं आप यहाँ वहाँ से तो हम मतलब हॉली से हम लोडर में, पर यहाँ से हम पैदल आए। कहाँ से? चंद्रपुर से। प्रशासन ने रोक लगाई थी क्या? हाँ, रोक लगाई थी यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट के, यहाँ पे कह रहे थे वहाँ पे नहीं जाना है। फिर कैसे आए आप लोग? फिर आए हम जैसे आए। स्कूल की ड्रेस में आई हैं, तो क्या आपके स्कूल का जो रास्ता है वो खराब है? हाँ, स्कूल का रास्ता पूरा खराब है। कहीं से घर से मतलब निकलो तो जाओ चाले में हेल के जाना पड़ता है। मतलब स्कूल जाने के लिए बहुत परेशानी है, बहुत सारी दिक्कत है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? आज हम जिलाधिकारी से मिलने आए हैं। अब देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर है, जहां पर इस तस्वीर में देखिए कि कैसे बच्चे वहां पर स्कूल में चोरी की समस्या और जो आसपास असामाजिक तत्व स्कूल के आसपास मंडराते हैं उनको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हालांकि समस्या और मांग इनकी बिल्कुल जायज है, लेकिन इस तरीके से अगर बच्चे ही हर जगह आंदोलन करने के लिए सड़कों पर उतरने लगे तो फिर पढ़ाई कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की समस्या क्या है, उनको कौन कौन सी परेशानी आ रही है, तो उसको जो गार्जियन है या फिर जो शिक्षक हैं, जो स्कूल प्रबंधन है, प्रशासन है स्कूल का, उसको देखना होगा ताकि बच्चे इस ओर ध्यान न दें और वो पढ़ाई पर ध्यान दें। लेकिन जो सामाजिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चले, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाज के ही कुछ लोग इन बच्चों को उस ओर अग्रसर करने में अपनी भूमिका निभाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो गलत तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इससे समाज का जो की तस्वीर है वो बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी नहीं होगी। तो बच्चे जो हैं उनकी समझ जो है जितनी होती है और बच्चे किसी भी चीज को बहुत जल्दी कॉपी करते हैं और उनका ध्यान उस ओर जा सकता है, तो उनके ध्यान को सही तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये बड़ी जिम्मेदारी है। तो निश्चित तौर पर ये जो पूरा का पूरा मामला है और ये पूरी की पूरी तस्वीरें हैं जो हमने आपको दिखाई है अलग अलग जगहों से, इसको देखकर स्पष्ट तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंदोलन
कि राह जो है वो है लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल सही, लेकिन इन छोटे छोटे बच्चों के लिए अभी हर बात बात पर आंदोलन करना और इस तरीके से सड़कों पर आना ये जायज नहीं है, और ये उनके लिए उनकी अच्छी बात नहीं है, और उन्हें अपनी बातों को, अपने सवालों को निश्चित तौर पर मुखर होकर रखना चाहिए। अपने जो अभिभावक हैं, जो स्कूल के प्रधानाचार्य, शिक्षक, उनके पास, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर उतरना ये कहीं से भी जायज नहीं है। तो देखा आपने बच्चे किस तरह आंदोलन की आसान राह समझते हैं और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि छोटी छोटी सी बातों पर बच्चे कैसे उतावले हो जा रहे हैं और आंदोलन की राह अपना रहे हैं, सड़कों पर बैठ जा रहे हैं, और ये कितना सही है, ये सवाल बेहद जायज है, और इसके पीछे की पूरी कहानी हमने आपको बताई है। तो निश्चित तौर पर जो बच्चे हैं उन्हें सवाल पूछने के लिए मुखर होना चाहिए, लेकिन क्या उनका तरीका ये हो कि हर छोटी छोटी सी बात पर आंदोलन की ओर अग्रसर हो जाएं, ये बड़ा सवाल है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर उन्हें समझाने की जरूरत है, और उन्हें सही तरीके से आगे बढ़ाने के लिए हमें बताना होगा कि अपने सवाल को सही तरीके से वो कैसे रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।